चलिए बालक, डिस्कस करना है हमको शायद एसी सर्किट के बारे में। ठीक है, चलिए तो एसी सर्किट पढ़ते हैं। एसी सर्किट के बारे में देखिए, इसमें बालक को बताया था मैं कि कुल 6 तरीके के सर्किट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप रेजिस्टेंस पढ़े हैं, कैपेसिटर पढ़े हैं या फिर इंडक्टर पढ़े हैं, तो पहले इन सभी को अलग अलग डिस्कस करेंगे, फिर सबको मिक्स करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एक ऐसा सर्किट लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो। क्या हो? रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या बोला जाता है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मतलब उसमें सिर्फ क्या रहेगा? रेजिस्टेंस रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, ना तो कैपेसिटर रहेगा और ना ही इंडक्टर रहेगा। पहला बात करते हैं बालक, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अब एक सर्किट बनाते हैं जिसका रेजिस्टेंस R है बालक, सॉरी एक सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे। अब देखो बालक, यहां पे जो सप्लाई दिया जाएगा इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे कैसा भी सर्किट हम लोग यूज करें। जैसे इसकी वैल्यू क्या लेंगे? V = V0 sin ओमेगा t। जो सप्लाई देंगे ये फिक्स रहेगा। तो हमको हर बार करना क्या रहेगा इसमें, जैसे कोई भी सर्किट रहेगा तो कितना वोल्टेज देंगे, क्या सप्लाई देंगे, ये हमें पता रहेगा। चाहे मैं कोई भी सर्किट बना दूं, सप्लाई आप यही देंगे, V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है, अब जब सप्लाई देंगे तो क्या सर्किट में करंट फ्लो करेगा? ठीक है, करंट फ्लो करेगा, तो हमको ये निकालना रहेगा कि करंट कितना फ्लो करेगा। ये पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरा ये करना रहेगा हमको करंट और वोल्टेज, जो भी करंट की वैल्यू आप निकालेंगे और जो सप्लाई दिए हैं इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा। बात समझ रहे? क्या निकालना रहेगा? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मैंने कल बताया था, मतलब एंगल का डिफरेंस निकालना रहेगा। ठीक है, जिसको आप फेज डिफरेंस बोलते हो। तो यहाँ दो काम करना है, एक तो करंट निकालना रहेगा, साथ साथ वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, और ये फेज डिफरेंस खूब पूछा जाता है तुमसे। ठीक है, और इसमें कुछ डायग्राम बनाना होता है, फेज डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। तुम लोग 12th का एग्जाम देके आ रहे हो, मेरे ख्याल से आप फेज डायग्राम और फेजर डायग्राम पढ़े होंगे। याद है कि भूल गए? नहीं, भूलने वाला तो ऑप्शन देना ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, कौन बोला भूल गए? चलिए देखिए बालक, अब देखो सप्लाई दी है जिसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। मान लेते हैं कितना करंट फ्लो किया? I। रेजिस्टेंस आ रहा है इसका। ठीक है, कितना करंट होगा? I = कितना? V/R। यही पढ़ेगा ना, ओम्स लॉ देखा जाए तो I = V/R होता है। V की वैल्यू पता है, पुट करिए। I कितना आएगा? V0 sin ओमेगा t अपॉन R। अब V0 अपॉन R क्या बताएगा? जैसे यहाँ V0 क्या बताता है? मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। ठीक है, तो V0 अपॉन R क्या बताएगा? I0, पीक करंट या फिर मैक्सिमम करंट। अब ये भाई मिल गया क्या? करंट। तुमको वोल्टेज दिख रहा है, दिख रहा है? वोल्टेज और करंट दोनों दिख रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो इस केस में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना? 0 डिग्री। दिख रहा है? यहां देखो एंगल कितना? ओमेगा टी। यहां एंगल कितना? ओमेगा टी। तो अब डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, तो इस केस में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है। क्या होगा? नहीं सर दर्द, मैं थोड़ा दर्द कर रहा हूं यार, सिर दर्द होता है ना, सिर दर्द हो रहा है। क्यों? रात भर मोबाइल चलाई हो? नहीं, फिर क्या दिक्कत है बताइए? माइग्रेन की दिक्कत है? उत्तरी इधर आओ, उसको ऊपर। और कोई बाहर है? वो बाहर है नहीं कोई? ऊपर चलो, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ खड़े हो, भागना मत। कहाँ? यहाँ खड़े हो 2 मिनट। अधे खड़े हो, पहले यहाँ आओ, खड़े हो। गुड। इसको देखो, तुमको क्या आता है? गाना गाना आता है? साड़ी आता है? मोबाइल निकालो। मतलब तुमको पढ़ाई करने से ज्यादा बार बात करना जरूरी था? ऐसा मतलब क्या बात हो रही थी बताओ? वो सर सब आए नहीं ना क्लास करने। हाँ, हो गया क्या? मतलब कोचिंग में जॉब चाहिए तुमको? अरे सर रोक दिए सर। ये नहीं बोलना चाहिए ना सर, मेरी क्लास छूट रही है, बोलना होता है कि नहीं? तुमको तो मजा आ रहा होगा। वैसे कॉल किए तुम? कॉल किए तब तुम?
हाँ सर। क्या बात हुआ? सर वो सब सर गए थे रूम में, उन लोग को अभी सुबह में क्या करने? रूम दिखाने गए थे लड़के को। अच्छा, तो हम सब तैयार थे, हमारे साथ आए नहीं वो। तैयार थे आए नहीं? क्यों, सोए हैं? हाँ। और तुम्हारे साथ रहते हैं तुमको नहीं पता है? सर हमको बोले चलो तुम नहीं आए। मतलब रात भर सोए थे कि क्या कर रहे थे सब रात भर? हम तो अपना टाइम सो जाते, वो सब का बना। मतलब वो सब जग रहे थे? हाँ। अगर ये देखो, दोस्तों का मतलब पोल नहीं खोलेगा लड़का, ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो जाओ बेटो, गद्दारी नहीं करेगा तो वही होगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा, फिर वो गद्दारी पक्का करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कहां थे भाई, कुछ तो कर रहे थे। हाँ, फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, the phase difference between voltage and current is क्या? 0। ऐसे लिखना हर बार, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। अब बात है तुमको बनाना है फेज डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। देखो फेज डायग्राम और फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, जल्दी नोट करो। इसको मिटाएं। तब आज के टेस्ट में कुछ तूफानी करोगे? नहीं, तुम लोग किसी काम के नहीं, ठीक है। जानते हो वो पानी लो हाथ में थोड़ा सा, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, बाकी आगे पता है। अब वो तुम अपने कॉपी पे लिख मत लेना, सर बोले हैं, ठीक है। क्या करो? हाथ में कूद के डूब मरो? कूद के ना, हाथ में कूद के, तथरूप के डूब मरो, ये कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा हो गया, चलिए देखो पहले फेज डायग्राम की बात करते हैं थोड़ा सा। फेज डायग्राम, चलिए फेज डायग्राम वाला सिनुसॉइडल वेव बनाना है। पहले वोल्टेज का बनाते हैं, बनाए हैं। ये वोल्टेज रहा, ये मैक्सिमम वोल्टेज बता रहा है क्या? V नॉट। ये मिनिमम वोल्टेज बता रहा है -V नॉट। अब करंट का बनाना है, तो करंट का बनाएंगे तो कैसे होगा? देखो फेज डिफरेंस 0, इसका मतलब क्या होता है समझो थोड़ा सा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय वोल्टेज 0 होगा उसी समय करंट भी 0 होगा, और जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय करंट भी मैक्सिमम होगा, और जिस समय वोल्टेज मिनिमम होगा उस समय करंट भी मिनिमम होगा। फेज डिफरेंस 0 का ये मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा करंट भी यहीं से चलना शुरू होगा, तो करंट का भी ग्राफ इसी में बनाएंगे, और थोड़ा हो सकता है ज्यादा वैल्यू लेके बनाते हैं बड़ी में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये क्या बताएगा बालक? मैक्सिमम करंट आई नॉट, ये मिनिमम करंट बताएगा -आई नॉट। ये होता है फेज डायग्राम। फेजर डायग्राम बहुत सिंपल होता है। देखो फेजर डायग्राम, इसको मिटाएं। ये वाला करंट है हमारा, क्या है? करंट है, ठीक है। करंट नहीं, वोल्टेज तुमको दिया रहता है हमेशा। ये क्या है? वोल्टेज, ये हमको पता रहता है। ये वोल्टेज एक्सिस है, तो करंट किधर? सेम डायरेक्शन में। ये भी क्या हो गया? करंट, काम खत्म। ये बन गया क्या? फेजर डायग्राम, ठीक है। बस फेजर डायग्राम यही है, और कुछ नहीं होता है। क्या कर रहे हो? देखे तो, उसको दो। ये क्या सेल्फी ले रही हो? अरे बंद करिए। स्नैपचैट किसका फोटो खींच रहे हो? अरे उसका नशा होता है सर। हाँ बोलो।
मेरे ख्याल से पहली बार वार्निंग दी गई होगी, दी गई थी। तुम लोगों के ऊपर हमको बहुत बहुत गर्व होता है, महसूस करते हैं। अब मोबाइल मांगने आओगी? गुड, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं बालक। ये रजिस्ट्री सर्किट हो गया। आगे बात करते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में, जिसमें सिर्फ क्या रहेगा बालक? कैपेसिटर लगा रहेगा। तुम लोगों को बताया था ना, यहां खड़े होकर सब कुछ दिखता है, कौन क्या कर रहा है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब बालक देखो, एक ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें सिर्फ क्या रहेगा? कैपेसिटर लगा रहेगा। इसका कैपेसिटेंस कितना? सी। सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई। इसकी वैल्यू कितनी? V इक्वल टू क्या होगा? V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस कितना रहेगा? सी। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। देखो सप्लाई वही दिए है जो सोर्स है हमारा, सोर्स का सप्लाई वही है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताना है करंट कितना फ्लो करेगा, कोई मुझे बताएगा? हाँ बोलिए वाला। 5/2 से लीड करेगा करंट। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो करंट वाला जो होता है ये आता है, देखो मैं प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है, प्रूफ हमको करना भी नहीं है यहाँ पे। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। ठीक है, ये हमारा आता है करंट। लेकिन थोड़ा सा आई नॉट के बारे में बात करेंगे बालक। आई नॉट की वैल्यू कितनी? वी नॉट बाई आर। लेकिन यहां रेजिस्टेंस तो लगा नहीं है, यहां कैपेसिटेंस लगा है। तो यहां पर बालक इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको नाम दिया जाता है क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसको बालक एक्ससी से डिनोट करते हैं। एक्ससी को क्या बोला जाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ओम, क्योंकि है तो एक तरीके का रेजिस्टेंस ही। यूनिट क्या होगा इसका भी? ओम। अच्छा, एक्ससी की वैल्यू कितनी होती है, किसी को याद है? 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, अगर साइड लिखना चाहे तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई म्यू, टाइम पीरियड के टर्म में 2 पाई बाई टी। ये चीजें आपको कल मैं बताया था, एक बार और फिर भी लिख देता हूं। इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई म्यू इंटू सी लिखा जा सकता है। तो ये एक्ससी की वैल्यू होती है। अब बताओ वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना? π/2। ठीक है, आगे चले बालक। ठीक है बेटा, फेज डायग्राम बनाएंगे। मैथ वाले बच्चे, तुम लोग ग्राफ पढ़े हो? मैथ वाले कितने हैं? ग्राफ पढ़े हो? ग्राफ तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ भी पढ़े होगे। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ नहीं जानते हो तो बिना तुम लोग मैथ से हो, बायो से? दोनों लोग मैथ से हो ना। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़े कभी? जैसे कोई भी ग्राफ अगर आपका दिया है तो उसको शिफ्ट करना है तो कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, उसमें कुछ प्लस माइनस किया जाता है, आता है पक्का? एक बार थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूं, मिटा दे इसको मिटा दे। एक थोड़ा सा हिंट करेंगे, बस समझना। इसको तुम लोग नोट करना होगा, नोट कर लेना। ठीक है, मान लो बालक हमको कोई ग्राफ दिया है इस तरीके से, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये कोई ग्राफ दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। किसका? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करो, x में कुछ ऐड करो।
x में क्या करना है, कुछ ऐड करना है। तो अगर मुझे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस a का ग्राफ पूछे या y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस a का ग्राफ पूछे, a कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तुम्हें f ऑफ x का ग्राफ पता है, तुमसे क्या पूछेगा, f ऑफ x प्लस a का ग्राफ पूछ लेगा या फिर f ऑफ x माइनस a का ग्राफ पूछ लेगा। इसमें क्या होता है, ग्राफ का शिफ्टिंग होता है। a कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट मतलब 1 2 3 या जो भी करना कर लो, ये कोई भी नंबर हो सकता है। एक तरीके से a जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखो बात, अगर तुमको f ऑफ x का ग्राफ पता है, अगर कुछ ऐड किया गया है, x में क्या किया जाए, कुछ ऐड किया जाए, ठीक है, तो इसी ग्राफ को a यूनिट से पीछे शिफ्ट कर देना है। इधर शिफ्ट करना है, पीछे। ध्यान रखना, कुछ ऐड किया जाएगा तो ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा, जितना ऐड किया गया रहेगा। a ऐड किया गया, a यूनिट से पीछे। ये किसका ग्राफ हो गया, f ऑफ x प्लस a का ग्राफ हो गया। माइनस a का तब बताओ, आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना शिफ्ट होगा, a से आगे शिफ्ट हो गया। ये किसका ग्राफ है, f ऑफ x माइनस a का ग्राफ है। ये होता है शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। तुमको f ऑफ x पता है, अगर x में कुछ प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो ग्राफ कैसे शिफ्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब काम की बात करते हैं, यहां आते हैं, समझते हैं। ये वोल्टेज एक्सिस ग्राफ बनाए, वोल्टेज तो जैसे पहले बनता था वैसे बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्या वाला, इतना मजा क्यों आ रहा है, ज्यादा समझ में आ गया क्या, खबर, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है क्या, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ऐसे ये 5 पाई बाई 2, फिर ये 3 पाई, इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। अच्छा, इधर क्या होगा तब, माइनस पाई बाई 2 होगा क्या, फिर इधर माइनस पाई, इस तरीके से माइनस में होता है। ये वोल्टेज का ग्राफ है। करंट का भी पता था क्या, क्या था, आई नॉट साइन प्लस पाई बाई 2 था। अब देखो, ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है क्या, ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। अब यहां क्या हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया। तो देखो क्या, हमें एक और समझो, साइन एक्स का ग्राफ पता है, अब एक्स प्लस पाई बाई 2 ग्राफ बनाना है, तो कुछ पाई बाई 2 ऐड किया गया है, तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, पीछे। कितना शिफ्ट होगा, पाई बाई 2, ठीक है। तो जो ग्राफ यहां से शुरू होना है, अब करंट का ग्राफ कहां से शुरू होगा, कहीं यहां से शुरू होगा। कैसे होगा समझो, करंट मान लेते हैं, ये मैक्सिमम करंट आई नॉट बताएगा, ये मिनिमम करंट माइनस आई नॉट बताएगा। तो यहां से ग्राफ को शुरू करो, सॉरी टेढ़ा बन गया, कुछ इस तरीके से, थोड़ा और ऊपर तक जाएगा बालक, ये कुछ इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। मतलब इसी ग्राफ पकड़िए, पाई बाई 2 से पीछे खींच दीजिए। देखो हुआ क्या, जहां पे वोल्टेज 0 था, क्या वहां करंट मैक्सिमम हो गया, हुआ। और देखो, जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम था वहां पे करंट क्या हो गया, 0, ठीक है। तो इस पैटर्न पे ग्राफ बनता है, समझ में आया, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। ये फेज डायग्राम बना है, किसके बीच, वोल्टेज और करंट के बीच। है बहुत इजी सा, बस तुमको एक पता है, बाकी आगे पीछे शिफ्ट करते जाओ, अपने आप ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है। तो बनाइए, जल्दी करिए, इसको नोट करना है, नोट करिए। ये बस तरीका था कैसे शिफ्ट करना है ग्राफ को। बिठाए इसको, फेजर डायग्राम बनना है। वैसे तुमसे फेज डायग्राम नहीं पूछा जाता है कभी भी, जब भी पूछा जाता है फेजर डायग्राम पूछा जाता है, फिर भी आप उसको बनाइए, सीखिए कैसे बनाना है। बेटा देखो बालक, मान लो ये हमको दिया है करंट, क्या दिया है, करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ, और ये मैक्सिमम करंट दे रहा है आई नॉट, यही वोल्टेज भी बताएगा और यही करंट भी बताएगा। सॉरी, ये वोल्टेज लेना, करंट बार बार ले रहे हैं यार, पहले ये वोल्टेज हमको गिवन है, ये वोल्टेज तुमको दिया है और मैक्सिमम वोल्टेज बता रहा है वी नॉट। अब करंट किधर बनाए, अब एक चीज है, ध्यान देना, फेजर डायग्राम में क्या करना है। फेज डिफरेंस सबको पता है,
कितना है वोल्टेज और करंट के बीच? π/2। तो करंट जब भी बनाएंगे इस वोल्टेज एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल में बनाएंगे। अब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, या तो इधर बनाएंगे अब, या तो देखो दोनों साइड बन सकता है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। भाई ये भी 90 ये भी 90 है, ठीक है। अब बात आता है कि ये वाला बनाना है कि ये वाला बनाना है, ठीक है। तो ध्यान देना प्लस π/2 किया गया है, करंट में क्या किया गया है? प्लस π/2 किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 से लीड कर रहा है, ठीक है। π/2 से आगे रहेगा कौन? करंट। किससे? वोल्टेज से, ठीक है। तो ये वोल्टेज है तो करंट को आगे बढ़ाना है, जैसे आगे वाला फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं रहेगा, ये करंट का है वाला। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैक्सिमम करंट बना लीजिए आई नॉट, और इनके बीच का एंगल कितना रहा? 90 डिग्री, π/2। और ये जो होता है यही ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाता है। ये फेजर डायग्राम है, सॉरी ये फेजर डायग्राम है, ध्यान देना। तो ये पॉइंट लिख लेना अपना। और कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है ये भी लिख लेना, या कौन आगे रहेगा कौन पीछे। देखो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, ये उसमें भी बोल सकते हैं भाई करंट जो है वोल्टेज से π/2 से लीड कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। या वोल्टेज जो है करंट से π/2 से लैग कर रहा है, करंट से तो पीछे है लेकिन वोल्टेज से क्या है? आगे है। तो दोनों तरीका होते हैं, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, और डायरेक्ट उत्तर नहीं पूछा जाता है। अगर प्योरली कैपेसिटी सर्किट बताइए क्या होगा, जो भी चीजें ऑप्शन में फिर रहेंगी। π/2 फेज डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे प्योरली कैपेसिटी सर्किट है तो सी से कैपेसिटेंस हो गया और सी से करंट हो गया। तो कैपेसिटेंस में करंट क्या करेगा? लीड करेगा। तो आप ऐसे चाहो तो याद रख सकते हो। इसको मिटाएं, बोलो गुड। आगे चलते हैं बालक, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ा जाए, बोलो हाँ। भाई खा पी के आया करो यार। अब इसमें सिर्फ क्या लगा रहा है तुम्हारा? इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस L सप्लाई दीजिए, V इज इक्वल टू कितना? V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितना? करंट है क्या बोल रहे थे? साइन -π/, इसमें माइनस होता है, ठीक है। अभी भी देखो फेज डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा? π/2 आएगा, लेकिन अंतर क्या जाएगा? यहाँ पे करंट लैग करने लगेगा। उससे पहले वाले में करंट लीड कर रहा था वोल्टेज से, इसमें क्या करेगा? करंट लैग करेगा। अच्छा इसको तो आई नॉट को बताओ क्या लिखेंगे? V/XL। एक्सएल को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। अरे उसका नाम क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट ओम होगा। एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है बालक? ओमेगा एल, ठीक है। या लिख सकते हैं 2 पाई म्यू इंटू एल, आप पैसे में लिख सकते हैं। इसको मिटाएं, गुड। चलिए फेज डायग्राम, ठीक है। ये π/2 हो गया, 0 है, पाई है, 3π/2 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से आगे जाता रहेगा। अब तो करंट का बनाना हो कैसे बनाएंगे? अब देखो माइनस किया गया मतलब ग्राफ इधर शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा, मतलब जो पॉइंट 0 से चल रहा था वो यहां शुरू होगा, ठीक है। यहां से बनाइए, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनता है। ये मैक्सिमम करंट हो गया आई नॉट, ये मिनिमम करंट हो गया माइनस आई नॉट, ठीक है। इसको चाहो तो लोग पीछे ला सकते हो, कुछ थोड़ा नीचे तक आएगा, यहां से फिर ये ऊपर उठेगा, इधर जाएगा कहीं। इसको मिटाएं, बोलो फेजर डायग्राम वाला।
जल्दी बोलो फेजर डायग्राम। ये वोल्टेज रहा V, ये मैक्सिमम वोल्टेज V नॉट, करंट किधर नीचे की तरफ π/2, ठीक है, ये हो गया करंट I। अब ये मैक्सिमम करंट I नॉट हुआ। ये एंगल कितना होता है π/2 और ये कितना होता है ओमेगा t। ये फेज डायग्राम है और वो क्या है फेजर डायग्राम है। देखो प्योरली कैपेसिटी और प्योरली इंडक्टिव सर्किट दोनों में फेज डिफरेंस π/2 होता है, बस अंतर क्या होता है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो प्योरली कैपेसिटी सर्किट में करंट लीड करेगा और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करेगा। चलिए ये तीनों हमने अलग अलग डिस्कस किया, अब तीनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ा जाए? बहुत स्लो काम कर रहे हो तुम लोग, ऐसा कैसे हो सकता है मैं तेज चल रहा हूं। अब बताओ चले तो हम चले जाएं। अब बालक तुम्हारा मन लग रहा है कि नहीं पढ़ने में? अब मन लग रहा है पढ़ने में ना? नहीं क्या बोली है? नहीं लग रहा है? अरे बोलो, मतलब ब्लैंक हो गया माइंड। दुखी नहीं होना किसी बात से, किसी का मैसेज नहीं आएगा ना। कैमरा देखो पता होता क्या है वाला, जो रोज का चोर होता है वो एक ही दिन पकड़ा जाता है। और तुम नहीं भी की होगी मान लेते हैं, फिर भी अगर उस दिन पकड़ना होता है पकड़े जाओगे। तुम भले कभी मत चोरी करो लेकिन जिस दिन पकड़े जाओगे तब तो जाहिर सी बात है हमेशा तुम्हारे ऊपर ही पूरा इल्जाम आएगा। ये जो है प्रकृति का नियम है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अच्छा हम यहां भी मिला रही लड़की, इसको मिटाएं? चलिए बात आपके सिलेबस में देखो जो हम लोग पढ़ेंगे वो सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। पैरेलल एलसीआर सर्किट आपके सिलेबस में नहीं है, आप बीएससी करोगे फिजिक्स से आगे तो आपको पैरेलल एलसीआर पढ़ने को मिलेगा। लेकिन हम लोग फिलहाल यहाँ क्या पढ़ना है, सीरीज एलसीआर सर्किट। अब इसमें तीनों मिलेंगे आपको, कौन कौन? पहले रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है, फिर कैपेसिटेंस बनाते हैं, फिर इंडक्टर बनाते हैं। सप्लाई वही देंगे जो पहले देते आए हैं, बहुत सही। V इक्वल टू कितना रहेगा साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इंडक्टेंस करंट वाला। अच्छा आपको पता है कि अगर सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा, सब में सेम जाएगा। सीरीज में करंट सब में, बहुत अच्छे, मतलब करंट का डायरेक्शन सब में सेम रहेगा। बस तुम लोग बताते जाओ, देखो बहुत अगला समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है। करंट का डायरेक्शन तो यही है। अब बताओ वोल्टेज का बताओ, वोल्टेज किधर? सर्किट में सेम डायरेक्शन हो गया वोल्टेज, इसको वी आर लिखना है, इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी आर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल वीसी होगा। अब बताओ वीसी किधर? अब बताओ प्योरली कैपेसिटी सर्किट में करंट क्या करता था, लीड करता था, कितने से? π/2 से, ये हर कोई पढ़ा है। तो बताओ वोल्टेज किधर बनाए ताकि ये लीड करे, नीचे की तरफ। ये मान ले वीसी, देखो करंट लीड कर रहा है कितने से? π/2 से। इसका बनाए तो इसको वोल्टेज मान लेते हैं वी है। सभी ग्राफ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों ग्राफ को एक डायग्राम में बनाते हैं, फेजर डायग्राम से इसको फाइंड किया जाता है बालक। ये देखो ये करंट है, यही वी आर होगा, बोलते जाना, सही है। और ये वीसी नीचे की तरफ होगा, सही है। वीएल ऊपर की तरफ होगा, सही है, गुड। देखो तीनों डायग्राम को हमने एक जगह ला दिया है, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा ऊपर की तरफ रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा तब? VL माइनस, बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो थोड़ा सा हला जो वोल्टेज होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, लेकिन यहां पे इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करके सॉल्व करेंगे। अब देखो ये वोल्टेज VR इधर है और VL माइनस VC इस डायरेक्शन में, इन दोनों का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा
मान लेते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज कितना V, V की वैल्यू कितना अंडर रूट क्या लिखते हैं बालक, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का, ये जो आता है वोल्टेज, ये रिजल्टेंट वोल्टेज आता है, ये यही वैल्यू बताता है। जो नेट वोल्टेज होगा अगर यहां से, अब देखो हमको पता है कि अगर पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, तो करंट तो सब में सेम जाएगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग जाएगा। तो इनको डायरेक्ट इनका वोल्टेज जोड़ देने से भी नहीं आएगा, उस तरीके से करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तब यहां पे वोल्टेज आएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो बालक रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है, अब देखो थोड़ा रेजिस्टेंस के टर्म में देखते हैं, रेजिस्टेंस टर्म, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है XC, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है X है। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा बस चेंज करना है, अंडर रूट, इसको चेंज कर सकते हैं क्या, VL क्या लिख सकते हैं, I इंटू XL, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से, ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो VL किसके बराबर होगा, I इंटू XL के बराबर होगा। मैं एक बार साइड में लिख देता हूं यहाँ पे, VL किसके बराबर होगा, I इंटू XL के बराबर, VC किसके बराबर होगा, I इंटू XC के बराबर होगा, VR किसके बराबर होगा, I इंटू R के बराबर होगा क्या। अब ये सभी वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे, तो मैं उस तरीके से नहीं करूंगा, I सब में आएगा, देखो कॉमन होकर बाहर आएगा, इधर V बाई आएगा, V अपॉन I को क्या बोलते हैं, R रेजिस्टेंस, उसको यहां नाम देते हैं बालक इंपीडेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, इंपीडेंस, और इसको किससे डिनोट करते हैं, Z से। Z कितना आता है अंडर रूट क्या बालक, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये होता है इंपीडेंस। ठीक है, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है, इसका यूनिट क्या होता है ओम। तो ये फार्मूला याद रखेंगे। अब देखो इस फार्मूले से बाकी सारी चीज कैसे कंपेयर करें, तुम फटाफट निकालोगे सब कुछ। अब तुम पहले जो पढ़ा है उसको भूल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना, अभी कुछ इसमें और कंसेप्ट मुझे बताना है। आगे चले, ये डायग्राम निकाले, ये वाला क्या कर रहे हो बैठ के, सुन रहे, काम से सुन रहे थे ना, लिखना तो हाथ से था। रजनीकांत बनो, रजनीकांत एक साथ कई काम कर लेता है, नहीं देखे हो मूवी तुम रजनीकांत का, उधर मारता भी रहेगा, इधर सिगरेट भी जलाता रहेगा, नहीं देखे हो, वो रियल लाइफ में, इसीलिए तो बोलते हैं जो मतलब एक साथ जो कई काम कर ले उसको बोलते हैं रजनीकांत। कौन पास, नहीं वही सिनोनिम्स हैं रजनीकांत इसके। मिटाए डायग्राम, मिटाए ये वाला, चलो तुम लोग ऐसे गुस्सा देख रहे हो ना, ये देखो कब से लिखे जा रहा है लड़का, अरे ये ठीक हुआ कि नहीं, अभी भी गम में है। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्लास के बाद वहां मिलना हमसे, वो कुछ कूड़ा कल फेंकने के लिए ले जा रहे थे। सर गलती मेरी नहीं है, गलती नहीं ठीक है, वहां आके मिलना, फिर बताते हैं तुम लोगों को हम। भूल गए। हो गया, जानते हो तुम लोग कुत्ते देखे हो, कुत्ता को देखते हो ना, कुत्ता डॉग, ठीक है, उसको कभी बैठते हुए देखे हो, अगर वो बैठता है जहां है उसको पूंछ से साफ करके बैठता है, तो कुत्ता भी अगर बैठता है तो साफ करके बैठता है। ये तुम ही दोनों के लिए एग्जाम्पल था, तो गंदगी फैलाते रहते हो इधर उधर, क्या पूछ रहे हो, इसे मारो क्या है? क्लास के बाद तुम्हें इसमें जाएगा, इसमें देख सुन लेना, इसको मिटाए। आगे बढ़ो बालक, आगे चले, अभी डायग्राम को रहने देते हैं। अब देखो ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज आया है, क्या इनका रिजल्टेंट इंपीडेंस भी इधर होगा जेड, ठीक है, समझना थोड़ा सा। मान लेते हैं बालक कि ये हमारा वोल्टेज और ये क्या है करंट, इनके बीच कुछ एंगल बन रहा होगा, मान लेते हैं एंगल कितना बना, फाइव, वोल्टेज और करंट के बीच एंगल कितना, 5।
ठीक। अब मुझे बताओ थोड़ा सा, तब इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये भाई हो गया, मान लेते हैं परपेंडिकुलर मिला दीजिए। तो बताइए tan फाई किसके बराबर है? बोलो भाई। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर कौन? बेस। अब तो परपेंडिकुलर कौन? ये वाला परपेंडिकुलर बताएगा क्या? मतलब VL माइनस, बहुत अच्छे, VL माइनस BC अपॉन नीचे क्या है? VR। अच्छा, चलो ये भी अच्छी है। तो फाई किसके बराबर होगा बालक? अपॉन VR। ये जो फाई आया है इसी को बोलते हैं क्या? अब देखो, जो वोल्टेज और करंट के बीच अरे वो बताता है एंगल, उसको क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। ये क्या बताएगा? फेज डिफरेंस। ठीक है। थोड़ा रेजिस्टेंस के टर्म में आओ तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan इनवर्स VL को I इंटू XL, VC को I इंटू XC, VR को IR। आई साइड पर जाएगा। तो देखो XL माइनस XC अपॉन R, ये रेजिस्टेंस के टर्म में आ गया। आगे चले, ठीक है। देखो अब बात आता है कब वोल्टेज लीड करेगा, कब वोल्टेज लैग करेगा, या कब करंट लीड करेगा, कब करंट लैग करेगा। एंगल तो यहां से निकाल लेंगे। अब बात आता है कब कौन लीड करेगा। अब देखो बालक, अगर यहां से के ऐसे ही लिख लो, अगर VL इज ग्रेटर देन VC हो जाए, क्या हो जाए? VL इज ग्रेटर देन VC हो जाए, या और यहां भी तो XL इज ग्रेटर देन XC हो जाए, तो ये फाई हमको जो मिलेगा एंगल, क्या पॉजिटिव मिलेगा? तो ये पूरा एंगल हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये पॉजिटिव मिला तो इस केस में वोल्टेज वाला लीड करेगा। कौन लीड करेगा? वोल्टेज लीड करेगा। देखो यहां से वोल्टेज ऊपर है, करंट नीचे है, ध्यान रखना। तो अगर ये फाई अगर पॉजिटिव रहा, कौन लीड करेगा? वोल्टेज लीड करेगा। किससे? करंट से। कितने एंगल से? फाई एंगल से। ठीक है। तो इस केस में वाला वोल्टेज लीड्स फ्रॉम करंट विथ एन एंगल फाई, और फाई की वैल्यू आप निकाल लेंगे। दूसरा केस आता है, अगर बालक VL इज लेस देन VC हो जाए, या XL इज लेस देन XC हो जाए, तो उस केस में क्या होगा बताओ? अबे वोल्टेज लैग्स लिख दे, मतलब पीछे हो जाएगा। लैग्स फ्रॉम करंट विथ एन एंगल फाई। अगर दोनों बराबर हो गए तब, अगर VL बराबर VC हो गया, XL बराबर XC हो गया, तब उस केस में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। कवर डूड। अब तो देखो, अभी हम लोग तीनों पढ़े सर्किट अलग अलग, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़े। अगर हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो क्या उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर रहेगा? बोलो नहीं रहेगा। मतलब XL और XC क्या हो गया? 0। तो 0 अपन R करोगे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब tan फाई बराबर 0 मिल गया। तो फाई कितना? 0। तो पढ़े थे क्या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 था, तो आप यहां से निकाल लोगे। अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आओ, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आओ। अब एक चीज देखो, मतलब उसमें रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस क्या है? नहीं रहेगा। अगर R क्या हो गया? 0। और इंडक्टिव है XC क्या होगा? 0 होगा। तो अगर किसी भी चीज में अगर 0 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? देखो अनडिफाइंड मत बोलना, ठीक है? वो मैथ में आना होता है अनडिफाइंड, फिजिक्स में इनफाइनाइट होता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो फाई एक तरीके से क्या मिलेगा? पाई बाई 2। फाई कितना मिला भाई? tan फाई इज इक्वल टू, अगर इनफाइनाइट आ गया तो फाई कितना? 90 डिग्री। आप पढ़े हैं। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया?
90 डिग्री। लेकिन क्या है, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज लीड करेगा या करंट लैग करेगा। तो क्या था, क्या प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट π/2 से लैग कर रहा था। ठीक है। अगर प्योरली कैपेसिटी सर्किट आ गया तो रेजिस्टेंस जीरो, ये भी जीरो, मतलब माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। देखा जाए तो माइनस मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। अगर माइनस इनफाइनाइट मिला तो माइनस π/2 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो माइनस में हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बालक, वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। कितने से, π/2 से, या करंट लीड करेगा कितने से, π/2 से। तो अगर ये याद रखे हैं तब भी याद रहेगा आपको पूरा पूरा पोर्शन, या तो बारी बारी सबको याद रखिए। एक चीज और पढ़ेंगे इसी में, इसको मिटाए पूरा खत्म कहानी। एक नाम इसी में आता है बालक, अभी पढ़ लेते हैं, पावर फैक्टर। नाम सुने हो? गुड। देखो आता कहां से पावर फैक्टर, इसको cos फाई से डिनोट करते हैं। पावर फैक्टर किससे डिनोट करते हैं, cos फाई से। ठीक है। cos फाई इक्वल टू क्या है, यहां देख के बताओ। अच्छा वैसे बताओ cos, हाँ क्या बोले, cos π/2 नहीं, ये क्या, cos फाई इक्वल टू cos π/2। समझो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मली जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो क्या पढ़ते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं पढ़े हैं? बेस कितना है, r के बराबर है क्या, एक तरीके से यही वाला रेजिस्टेंस वाला पोर्शन होता है ना, दिया है तो ये रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो cos फाई इक्वल टू ये रेजिस्टेंस, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बता रहा है क्या, z। ठीक है। तो cos फाई इक्वल टू क्या होता है, r/z। वैसे r अपॉन z की वैल्यू पता है क्या, अरे बोलो भाई, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब और छोटे छोटे मगर मोटी बातें। फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए बताइए पावर फैक्टर कितना, गुड 1 होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। तो फाई की वैल्यू 0 होगी। लेकिन पावर फैक्टर जो होता है वो तो cos फाई होता है, पूरा पूरा cos फाई कितना, cos फाई कितना 1। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। हालांकि याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पता है तो आप फटाफट कर लोगे। ठीक है। दूसरा केस बताओ, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ओ भाई बताओ फिर से, पावर फैक्टर पूछ रहे हैं बालक, एंगल कितना होगा, फेज डिफरेंस π/2, तो पावर फैक्टर कितना 0 होगा। cos π/2 cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करें या कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, उसके लिए भी क्या होगा, 0। तो उसको तीसरा पॉइंट नोट करिए कि फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट cos फाई इसके लिए भी क्या होगा, 0। ठीक है। ये पावर फैक्टर आप याद रखेंगे या आप निकाल लेंगे फटाफट यहां से। बड़ा मैसेज आ रहा है यार, किसका है, हम चेक कहां कर रहे, बज रहा है सामने, ह्यूमन नेचर है, अगर कुछ भी दिखता है तो लोग देखेंगे ही यार। उसे बहुत अच्छा एक डायग्राम बन गया है, कुछ वैसा वाला रेड कलर का है, हो गया। अरे ऐसे मजाक कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, हो गया बालक। हाँ बालक पूछिए, लिख दें इसमें से, हम क्यों निकालें, तुम निकाल रहे थे, चलो ठीक है। रेजिस्टेंस इसमें रहेगा नहीं, तो रेजिस्टेंस हट गया तो क्या हो गया, 0। यहां कुछ नहीं आने वाला क्या, ये 0 ये 0, 0.0 cos फाई 0 हो तो गया। अब बताओ भाई, ये 0 हो गया, रेजिस्टेंस रहेगा नहीं, मतलब पूरा टर्म क्या हो गया, 0। किसी भी चीज में अगर 0 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, cos फाई 0 आ गया। ठीक है, इसको हटाएं। अब आगे आता है बालक एवरेज पावर। अच्छा, दो दो को निकालना बचा है, बोलो तो निकालें या फिर समझ जाओगे।
है ना? सब कुछ हम ही कर रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। इसके आगे हम लोग दो का निकालेंगे, फिर पावर फैक्टर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।